हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक है गोदान। गोदान उपन्यास जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। यूजीसी नेट, किसी भी राज्य का सेट, ये सभी के लिए, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम गोदान उपन्यास को पढ़ेंगे, शुरू से एकदम स्टार्टिंग से लेके अंत तक पढ़ेंगे। भाग एक में है, होरी राम ने दोनों बैलों को साना पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को ऊख गाड़ने भेज देना, मैं ना जाने कब लौटूं, जरा मेरी लाठी दे दे। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे, उपले पाथ कर आई थी। बोली, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है। होरी ने अपने झुर्रियों से भरे हुए माथे को सिकुड़ कर कहा कि तुझे रस पानी की पड़ी है। मुझे यह चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट ना होगी। अबेर का मतलब होता है देर। स्नान पूजा करके लगेंगे तो घंटे बैठे बीत जाएगा। इसी से तो कहती हूँ कि कुछ जलपान कर लो, और आज ना जाओगे तो कौन सा हरज होगा। अभी तो परसों ही गए थे। हरज का मतलब देरी। पहले हम लोग गोदान उपन्यास के पात्रों को समझ लेते हैं, तब उपन्यास पढ़ने में ज़्यादा आसान होगा और समझ में भी आएगा। एक सेकेंड रुकिए, हम आप लोग को पात्र करवाते हैं। इसमें कौन कौन से पात्र हैं। लेखक हैं इसके प्रेमचंद। प्रकाशन, थोड़ा राइटिंग इसमें अच्छा नहीं हो रहा है तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। प्रकाशन 1936 है। अब हम लोग पात्रों को देखेंगे, कौन कौन सा पात्र है। होरी, जिनको लिखना है वो लोग लिखते भी चले जाइए। राय साहब, प्रोफेसर मेहता, गोबर। गोबर होरी का बेटा है, पुत्र। गोबर होरी का बेटा है। उसके बाद है पंडित दाता दीन। पंडित माता दीन। ये दोनों बाप बेटे हैं। अब है धनिया, होरी की पत्नी। मालती। ये शहरी पात्र है, स्त्री पात्र। के बाद है झुनिया। ये भोला की बेटी रहती है, लेकिन बाद में होरी की बहू बनती है। गोबर की पत्नी भोला, झुनिया के पिता। झुनिया के पिता है हीरा। हीरा और शोभा। हीरा और शोभा ये दोनों होरी के भाई हैं। होरी के भाई। सोना और रूपा। सोना, रूपा ये होरी की बेटियां हैं। होरी की बेटी दोनों। पंडित ओंकार नाथ। पंडित ओंकार नाथ। पंडित ओंकार नाथ
श्याम बिहारी तनखा, श्याम बिहारी तनखा, तनखा मिस्टर खन्ना, मिस्टर खन्ना। इनकी पत्नी है गोविंदी, गोविंदी खन्ना की पत्नी। खन्ना की पत्नी है गोविंदी। सरोज मालती की बहन है। मिर्जा खुर्सैद, मिर्जा खुर्सैद, मिर्जा खुर्सैद पंडित नोखेराम। ये सब गांव के महाजन हैं। झिंगुरी सिंह, झिंगुरी सिंह मंगरू। इस उपन्यास में तो और भी पात्र है, लेकिन बाकी हम लोग कहाँ उपन्यास के बीच में देखेंगे। चलिए हम लोग उपन्यास शुरू करते हैं। तो हम लोग उपन्यास की ओर चलते हैं। होरी राम ने दोनों बैलों को साना पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा कि गोबर को ऊख गाड़ने भेज देना, मैं न जाने कब लौटूं, जरा मेरी लाठी दे दे। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे हुए थे। ऊपर उपले पात कर आई थी। बोली, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है। होरी ने झुर्रियों से भरे हुए माथे को सिकुड़ कर कहा कि तुझे रस पानी की पड़ी है। मुझे तो चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट ना होगी। अबेर का मतलब है देर। स्नान पूजा करके लगेंगे तो घंटों बैठे बीत जाएगा। इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो। आज ना जाओगे तो कौन हरज होगा, अभी तो परसों ही गए थे। मतलब जो होरी है वो जा रहे हैं राय साहब जो गांव के महाजन हैं उनसे मिलने के लिए। तो धनिया समझा रही है कि अभी इतना हड़बड़ी क्या है, थोड़ा सा नाश्ता पानी कर लो, उसके बाद चले जाना। चलिए उपन्यास में आगे चलते हैं। तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है। भाई मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है, नहीं तो पता ना लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी तो है, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुड़की नहीं आई। जब दूसरों के पांव अपने गर्दन में दबी हो तो उन पांवों को सहलाना ही कुशल है। ये कथन होरी का है और ये इस तरह के कथन हमेशा यूजीसी नेट के परीक्षा में पूछे जाते हैं। धनिया इतनी व्यवहार कुशल ना थी। उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वह अपना लगान ही तो लेगा, उसकी खुशामद क्यों करें, उसके तलवे क्यों सहलाएं। यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इस 20 वर्षों में इसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतर विरोध करो, कितना ही पेट तन काटो, चाहे एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान का बेबाक होना मुश्किल है। पर फिर भी वह हार ना मानती थी। तो धनिया का शादी हुए कितना साल हो चुका था? 20 बरस हो चुका था। और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। उसकी 6 संतान में अब केवल 3 जिंदा थे। कितने संतान थे? 6 में से 3 बचे थे, 3 मर चुके थे। एक लड़का गोबर जो 16 साल का है और 2 लड़कियां सोना और रूपा 12 और 8 साल की है। सोना 12 साल की और रूपा 8 साल की। 3 लड़के बचपन में ही मर गए थे। उसका मन आज भी कहता था कि अगर उनकी दवाई होती तो वे बच जाते।
पर वह एक धेले की दवा भी ना मंगवा सकी थी। उसकी ही उम्र अभी क्या थी, 36वां साल ही हुआ था। धनिया का उम्र कितना था, तो 36 साल। पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, सारी देह ढल गई थी। वह सुंदर गेहुआ रंग सांवला पड़ गया था और आंख से भी कम सूझने लगा था। पेट की चिंता ही के कारण तो कभी तो जीवन का सुख ना मिला। इस चिरस्थायी जीर्णावस्था में उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी ना मिले, उसके लिए इतनी खुशामद क्यों। इस परिस्थितियों से उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था और 2-4 घुड़कियां खा लेने पर ही उसे यथार्थ का ज्ञान होता था। उसने परास्त होकर होरी को लाठी, मिर्जाई, जूते, पगड़ी, तंबाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दिया। होरी ने उसकी ओर आंखें तरेर कर कहा, क्या ससुराल जाना है जो 5 पोशाक लाई हो? ससुराल में भी तो कोई जवान साली सलहज नहीं बैठी है जिसे जाकर दिखाऊं। होरी गहरे सांवले पिचके हुए चेहरे के मुस्कुराहट की मृदुल झलक पड़ी थी। ये जो उसका रंग रूप दिया है होरी का, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछने के लिए आता है मिलान में कि होरी का शरीर कैसा था, उसकी विशेषता क्या थी। तो ये सब चीज़ को आप लोग ध्यान में रखते जाइएगा। धनिया ने लजाते हुए कहा, ऐसे ही बड़े सजीले जवान हो कि साली सलहजें तुम्हें देख कर रीझ जाएंगी। होरी ने फटी हुई मिर्जाई को बड़ी सावधानी से तह करके खाट पर रखते हुए कहा, तो क्या तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया हूँ? अभी तो 40 भी नहीं हुआ है। मतलब होरी का उम्र कितना है, तो 40 से कम है। मर्द 60 पे पाठे होते हैं, मतलब 60 में भी वो जवान होते हैं। जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते। दूध घी अंजन लगाने तक को तो मिलता नहीं, पाठे हो गए। तुम्हारा दशा देख देख कर तो मैं और भी सुखी जाती हूँ कि भगवान यह बुढ़ापा कैसे कटेगा, इसके द्वार पर भीख मांग के, किसके द्वार पर भीख मांग के। होरी की वह क्षणिक मृदुता यथार्थ की इस आंच में सुलझ गई। लकड़ी संभालता हुआ बोला कि 60 तक पहुंचने की नौबत ना आने पाएगी धनिया, इसके पहले ही चल देंगे। मतलब बोला कि 60 तक पहुंचेंगे ही नहीं, उससे पहले ही हम लोग दुनिया से अलविदा हो जाएंगे। धनिया ने तिरस्कार किया कि अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुंह से निकालो। तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो लगते हो कोसने। होरी कंधों पर लाठी रख कर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसके इन निराशा भरे शब्दों ने धनिया को चोट खाए हुए हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया था। वह जैसे अपने नारीत्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभय दान दे रही हो। उसने अंतःकरण से जैसे आशीर्वाद का व्यूह सा निकल कर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपन्नता के अथाह सागर में वह तृष्णा, ये लाइन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, था जिसे पकड़े हुए वह सागर पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा। बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उसमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी कि काना कहने से काने को जो दुख होता वह क्या 2 आंखों वाले आदमी को हो सकता है। मतलब जो काना रहेगा उसी को तो काना कहने से दुख होगा। अगर आंख वाला को अंधा काना बोल देगा तो उससे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। होरी कदम बढ़ाए चला जाता था। पगडंडी के दोनों ओर ऊख के पौधे की लहलहाती हुई हरियाली देखकर उसने मन में कहा कि भगवान कहीं गौ से बरखा कर दे और डांडी भी सुभीते से रहे। मतलब कि बरखा अच्छे से हो, जिससे कि जो ईख का डांडी होता है, जिसको गांव में डांड बोलता है, वो अच्छे से मजबूत हो जाए। तो क्या गाय जरूर लूँगा। मतलब उसको अगर अच्छे से पैदा हो जाएगा तो उसको बेचकर वो गाय खरीदेगा। देसी गाय तो दूध ना दे
ना उनके बछवे ही किसी काम के होंगे। बहुत हुआ तो तेली के कोल्हू ना चले, वह पछाई गाय लेगा। कौन गाय लेगा? तो पछाई गाय। उसकी खूब सेवा करेगा, कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध तो होगा ही। गोबर दूध के लिए तरस तरस कर रह जाता है। उस उम्र में ना खाया पिया तो फिर कब खाएगा? साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाएगा। पछुए भी अच्छे बैल निकलेंगे। 200 में कम से कम गोई ना होगी, 200 से कम में गाय नहीं होगी, वही बोल रहा है। फिर गौ से ही तो द्वार की शोभा है। मतलब गौ जो होरी है उसका लालसा रहता है कि हमको एक गाय खरीदना है, क्योंकि गाय अगर द्वार पे बंधी है तो घर की शोभा है। सवेरे सवेरे गौ के दर्शन हो जाए तो क्या कहना। ना जाने कब यह साध पूरी होगी, कब वह शुभ दिन आएगा जब उसके घर में गाय आएगी। हर एक गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी गौ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न था, सबसे बड़ी साध थी। बैंक के सूद से चैन करने का या जमीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे से हृदय में कैसे समाती। जेठ के सूर्य आमों की झुरमुट से निकलकर आकाश पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रभात को तेज प्रदान करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था। मतलब धूप तेज हो रहा था और हवा में गर्मी लाने लगी थी। दोनों ओर खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम राम करते और सम्मान भाव से चिलम पीने का निमंत्रण देते। मतलब जब गांव से गुजर रहा था खेतों के बीच से, तो जो भी गांव के किसान थे वो लोग होरी को राम राम कहते और चीलम पीने के लिए कहते कि आओ भाई जरा चीलम पी लो। पर होरी को इतना अवकाश कहाँ था कि वह अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसा आदर पाकर उसके सूखे मुख पर गर्व सा झलक पा रहा था। मतलब वो खुश हो रहा था कि हमको इतना सब लोग आदर भाव से देख रहे हैं। मालिकों से मिलते जुलते रहने का ही ये प्रसाद है कि सब उसका आदर करते हैं, नहीं तो कौन पूछता। 5 बीघे का किसान की बिसात ही क्या। मतलब होरी के पास कितना है? तो 5 बीघा जमीन है। बीघा जमीन, ये सब भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। यह कम आदर नहीं है कि 3-3 4-4 हल वालों महतो भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। अब वह खेतों के बीच की पगडंडी छोड़कर एक खलेटी में आ गया, जहां बरसात की पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी और जेठ के कुछ हरियाली नजर आती थी। आसपास के गांवों की गौएं यहाँ चराने आया करती थी। उस उमस में भी यहाँ की हवा में कुछ ताजगी और ठंडक थी। होरी ने 2-3 सांसें जोर से ली। उसके जी में आया कि कुछ देर यहीं बैठ जाए, दिन भर तो लू लपट में मरना ही है। कई किसान इस गड्ढे का पट्टा लिखाने को तैयार हैं, अच्छी रकम देते हैं, पर ईश्वर भला करे कि राय साहब का कि उन्होंने साफ कह दिया कि यह जमीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ा गया है और किसी दाम पर भी ना उठाई जाएगी। कोई स्वार्थी जमींदार होता तो कहता कि गायें जाएं भाड़ में, हमें रुपये मिलते हैं तो क्यों छोड़े। पर राय साहब अभी तक पुराने मर्यादा निभाते आते हैं। जो मालिक प्रजा को ना पाले वह भी कोई आदमी है, ये होरी कहता है। सहसा उसने देखा कि भोला अपनी गाय लिए इसी तरफ चला आ रहा है। भोला इसी गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला था। मतलब इसी गांव से सटा हुआ एक पूर्व की ओर का ग्वाला था और दूध मक्खन का व्यवसाय करता था। अच्छा दाम मिल जाने पर कभी कभी किसानों के हाथ गायें भी बेच देता था। होरी का मन उन गायों को देखकर ललचा गया। अगर भोला वह आगे वाली गाय उसे दे तो क्या कहना, रुपये आगे पीछे देता रहेगा। वह जानता था कि घर में रुपये नहीं है, अभी तक लगान नहीं चुकाया जा सका। विशेषर शाह का देना भी बाकी है, जिस पर आने रुपये का सूद चढ़ा हुआ है। लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार की
अदूरदर्शिता होती है, वह निर्लजता जो तकाजे गली और मार से भी भयभीत ना होती। उसने उसे प्रोत्साहित किया। बरसों से जो साध मन को आंदोलित कर रही थी, उसने उसे विचलित कर दिया। भोला के समीप जाकर बोला, राम राम भोला भाई, कहो क्या रंग ढंग है। सुना अब की मेले से नई गायें लाए हो। भोला ने रुखाई से जवाब दिया। होरी के मन की बात उसने ताड़ ली थी। हाँ, 2 बछियां और 2 गायें लाया हूँ। पहले वाली गाय सब सूख गई थी। बंधी पर दूध ना पहुँचे तो गुजर कैसे होगा। होरी ने आगे वाली गाय के पुट्टे पर हाथ रखकर कहा, दुधार तो मालूम होती है। कितने में ली। भोला ने शान जमाई कि अब की बाजार तेज रहा महतो, इसे 80 रुपये देने पड़े। आंख निकल गई। 30-30 रुपये तो दोनों कलोरों के दिए। 30 पर ग्राहक रुपये का 8 सेर दूध मांगता है। बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई, लेकिन फिर लाए भी तो यह माल कि यहाँ 10-5 गांवों में तो किसी के पास निकलेगी नहीं। भोला पर नशा चढ़ने लगा। बोला, राय साहब इसके 100 रुपये देते हैं, दोनों कलोरों के 50-50 रुपये, लेकिन हमने ना दिए। भगवान ने चाहा तो 100 रुपये इसी बयान में पीट लूँगा। इससे में क्या संदेह है भाई। मालिक क्या खा के लेंगे। नजराने में मिल जाए तो भले ले लें। यह तुम ही लोगों का गुर्दा है कि अंजुली भर रुपये तकदीर के भरोसे गिन देते हो। यही जी चाहता है कि इसके दर्शन करता रहूं। धन्य हूँ, तुम्हारा जीवन की गौओं की इतनी सेवा करते हो। हमें तो गाय का गोबर भी मैसर नहीं मिलता है। गृहस्थ के घर में एक गाय भी ना हो तो कितनी लज्जा की बात है। साल के साल बीत जाते हैं, गोरस के दर्शन नहीं होते। घरवाली बार बार कहती है कि भोला भैया से क्यों नहीं कहते। मैं कह देता हूँ, कभी मिलोगे तो कहूँगा। तुम्हारे स्वभाव से बड़ी प्रसन्न रहती है। कहती है कि ऐसा मर्द नहीं देखा, जब बातें करेंगे तो नीची आंखें करके, कभी सिर नहीं उठाते। भोला पर जो नशा चढ़ रहा था, उसे इस भरपूर प्याले ने और गहरा कर दिया। बोला, आदमी वही है जो दूसरे की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे। जो दुष्ट किसी मेहरिया की ओर ताके, उसे गोली मार देना चाहिए। ये भोला का कथन है। यह तुमने लाख रुपये की बात कही भाई। बस सज्जन वही जो दूसरों को आबरू को समझे। जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ होती है, उसी तरह औरत के मर जाने पर मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया महतो, कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं है। मतलब भोला की पत्नी गुजर गई है। गत वर्ष भोला की स्त्री लू लगने से मर गई, यह होरी जानता था। लेकिन 50 बरस का खंखड़ भोला भीतर से इतना स्तिग्ध वह न जानता था कि स्त्री की लालसा उसकी आंखों में सजल हो गई थी। होरी को आसन मिल गया कि उसकी व्यवहारिक कृषक बुद्धि सजग हो गई। पुरानी मसल झूठी थोड़े हैं कि बिन घरनी घर भूत का डेरा। कहीं सगाई क्यों नहीं कर लेते। ताक में हूँ महतो, पर कोई जल्दी फंसता नहीं है। 150 खर्च करने पर भी तैयार हूँ, जैसे भगवान की इच्छा। अब मैं भी फिराक में रहूँगा। भगवान चाहेंगे तो जल्दी ही घर बस जाएगा। बस यही समझ लो कि उबार हो जाएगा भैया। घर में खाने को भगवान ना दिया बहुत है। घर में खाने को भगवान का दिया बहुत है। 4 पैसेरी रोज दूध हो जाता है, लेकिन किस किस काम का। मेरे ससुराल में एक महरिया है, 3-4 साल हुए उसकी आदमी उसे छोड़कर कलकत्ते चल गया। बेचारी पिसाई करके गुजर कर रही है। बाल बच्चा भी कोई नहीं, देखने सुनने की अच्छी है, बस लक्ष्मी सी है। समझ लो, लक्ष्मी ही समझ लो। भोला का सिकुड़ा हुआ चेहरा जैसे चिकना हो गया। आशा में कितनी सुधा है। अब तो तुम्हारा ही आसरा है महतो। छुट्टी हो तो चलो एक दिन देख आए।
मैं ठीक ठाक करके तब तुमसे कहूँगा। बहुत उतावली करने पर भी काम बिगड़ जाता है। अब जब तुम्हारी इच्छा हो तब चलो, उतावली काहे की। इस कबरी पर मन ललचाया तो ले लो। मतलब गाय देने की बात कर रहा है कि अगर कबरी गाय पर मन ललचाया हो तो ले लो। यह गाय मेरे मान की नहीं है दादा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपना धर्म यही है कि मित्रों का गला दबाए। जैसे इतने दिन बीते हैं वैसे ही बीत जाएगा और बीत जाएंगे। तुम तो ऐसे बात करते हो होरी जैसे तुम दो हैं। तुम गाय ले जाओ, दाम जो चाहे दे देना। जैसे मेरे घर रही वैसे ही तुम्हारे घर रही। 80 रुपये में ली थी, 80 रुपये ही दे देना, जाओ। लेकिन मेरे पास नगद नहीं है दादा, समझ लो। तो तुमसे नगद कौन मांगता है भाई। होरी की छाती गज भर की हो गई। 80 रुपये में गाय महंगी ना थी। ऐसा अच्छा डील डॉल। दोनों जून में 6-7 सेर दूध, सीधी ऐसी कि बच्चा भी दूध ले। इसका तो एक एक बच्चा 100-100 का होगा। द्वार पर बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे अभी कोई 400 रुपये देने थे, लेकिन उधार को वह एक तरह से मुफ्त समझता था। कहीं भोला की सगाई ठीक हो गई तो 1-2 साल तो वह बोलेगा भी नहीं। सगाई ना भी हुई तो होरी का क्या बिगड़ता है। यही तो होगा कि भोला बार बार तगादा करने आएगा, बिगड़ेगा, गालियां देगा। लेकिन होरी को इसकी ज्यादा शर्म ना थी। वह इस व्यवहार का वह आदी था। कृषक के जीवन का तो यह प्रसाद है। भोला के साथ वह छल कर रहा था और यह व्यवहार उसकी मर्यादा के अनुकूल ना थी। अब भी लेन देन में उसके लिए लिखा पढ़ी होने और ना होने में कोई अंतर ना था। सूखे बूढ़े की विपदाएं उसके मन को भीरू बनाती रहती थी। ईश्वर का रुद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था। मतलब कभी भी गलत काम करने से हमेशा डरता था। पर यह छल उसकी नीति में छल ना थी, लेकिन इसको वो छल नहीं समझ रहा था। यह केवल स्वार्थ सिद्धि थी और यह कोई बुरी बात ना थी। इस तरह का छल तो वह दिन रात करता रहता था। घर में 2-4 रुपये कपड़े रहने पर भी महाजन के सामने कसमें खा जाता था कि 1 पाई नहीं है। सन को कुछ गीला कर कर देना और रुई में कुछ बिनौले भर देना उसकी नीति में जायज था। पर यह तो केवल स्वार्थ ना था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बुढ़े को बुढ़भंस हास्यास्पद वस्तु है और ऐसे बुढ़े को अगर कुछ ऐंठ भी लिया जाए तो कोई दोष पाप नहीं है। भोला ने गाय की पगहिया होरी के हाथ में देते हुए कहा, लो ले जाओ महतो, तुम भी क्या याद करोगे। बियाते ही 6 सेर दूध लेना। चलो मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। शायद तुम्हें अनजान समझकर रास्ते में कुछ दिख करे। अब तुमसे सच कहता हूँ, मालिक 90 रुपये देते थे, पर इसके यहाँ गौओं की क्या कदर। मुझसे लेकर किसी हाकिम हुकुम को दे दे। हकीमों को गौ की सेवा का मतलब वह तो खून चूसना भर जानते हैं। जब तक दूध देती रखते, फिर किसी के हाथ बेच देते। किसके पल्ले पड़ती कौन जाने। रुपये ही सब कुछ नहीं होते भैया, कुछ तो अपना धर्म भी है। तुम्हारे घर आराम से रहेगी और ना होगी तो तुम अपना खा कर सो रहो और गौ भूखी खड़ी रहे। उनकी सेवा करोगे, प्यार करोगे, चुमकारोगे, गौ हमें आशीर्वाद देगी। तुमसे क्या कहूँ भैया, घर में चंगुल भर भी भूसा नहीं रहा। रुपये सब बाजार में निकल गए। सोचा था महाजन से कुछ लेकर भूसा ले लेंगे, लेकिन महाजन का पहला ही नहीं चला। उसने इनकार कर दिया। इतने जानवरों को क्या खिलाऊं, यह चिंता मारे डालती है। चुटकी चुटकी भर खिलाऊं तो मन भर रोज खर्च है। मन भर मतलब 1 मन खर्च है। भगवान ही पार लगाए तो लगे। होरी ने सहानुभूति के स्वर में कहा कि तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा।
हमने एक गाड़ी भूसा बेच दिया। भोला ने माथा ठोक कर कहा, इसलिए नहीं कहा भैया कि सबसे अपना दुख क्यों रोऊं, बांटता कोई नहीं है, हंसता सब है। जो गायें सूख गई हैं उनका गम नहीं, पत्ती सत्ती खिलाकर जिला दूंगा, लेकिन अब यह तो राती बिना नहीं रह सकती। हो सके तो 10-20 रुपये का भूसे के लिए दे दो। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसके गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भाव ताव में भी वह चौकस होता है। ब्याह की एक एक पाई छुड़ाने के लिए वह महाजन से घंटों चिरौरी करता है ब्याज के। जब तक पक्का विश्वास ना हो जाए वह किसी के फुसलाने पर भी नहीं आता। लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति से अस्थायी सहयोग है। वृक्ष में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है। खेती में अनाज होता है, वह संसार के काम आता है। गाय के थन से दूध आता है, वह खुद पीने नहीं जाती, दूसरे ही पीते हैं। मेघों से वर्षा होती है, उससे पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी संगति में कुत्सित स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान है। होरी किसान था और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेकना उसने नहीं सीखा था। भोला की संकट कथा सुनते ही उसने मनोवृत्ति बदल गई। पगहिया को भोला के हाथ में लौटाता हुआ बोला कि रुपये तो दादा मेरे पास नहीं है, हाँ थोड़ा सा भूसा बचा है, वह तुम्हें दे दूंगा, चलकर उठवा लो। भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं लूंगा, मेरे हाथ ना कट जाएंगे। भोला ने आर्द्र कंठ से कहा, तुम्हारे बैल भूखे ना रहेंगे? तुम्हारे पास भी ऐसा कौन सा बहुत सा भूसा रखा है? नहीं दादा, अब की भूसा अच्छा हो गया है। मैंने तुमसे नहा की भूसे की चर्चा की, तुम ना कहते तो और पीछे से मुझे मालूम होता तो मुझे बड़ा रंज होता कि तुमने इतना गैर समझ लिया। अवसर पड़ने पर भाई की मदद भाई ना करे तो काम कैसे चले। मुंदा यह गाय तो लेते जाओ। लेकिन भोला कह रहा है कि अपना ये गाय तो लेते जाओ। अभी नहीं दादा, फिर ले लूंगा। तो भूसे के दाम दूध में कटवा लेना। होरी ने दुखित स्वर में कहा कि दाम कौड़ी में इतने कौन बात है दादा, मैं 1-2 जून तुम्हारे घर खा लूं तो तुम मुझसे दाम मांगोगे? लेकिन तुम्हारे बैल भूखे मरेंगे कि नहीं? भगवान कोई ना कोई सबील निकालेंगे ही। आषाढ़ सिर पर है, कड़वी बोलूंगा, मगर यह गाय तुम्हारी हो गई। जिस दिन इच्छा हो आकर ले जाना। किसी भाई का लीलाम पर चढ़ा हुआ बैल लेने में जो पाप है वह इस समय तुम्हारी गाय लेने में है। मतलब कहता है कि किसी भी भाई का बैल अगर नीलाम पे चढ़े हुए हैं और उसको अगर ले लिया जाए तो वो पाप है। उसी तरह अगर तुम्हारा अभी मुसीबत में तुम पड़े हुए हो और तुम्हारा गाय को अगर हम ले लेंगे तो ये मेरे लिए पाप है, ये होरी कहता है। होरी में बाल की खाल निकालने की शक्ति होती तो वह खुशी से गाय लेकर घर की राह लेता। भोला जब नगद रुपये नहीं मांगता तो स्पष्ट था कि वह भूसे के लिए गाय नहीं बेच रहा है, बल्कि इसका कुछ और ही आशय था। लेकिन जैसे पत्तों के खड़कने पर घोड़ा आकारण ठिठक जाता है और मारने पर भी आगे कदम नहीं उठाता, वही दशा होरी की थी। संकट की चीज लेना पाप है, यह बात जन्म जन्मांतरों से उसकी आत्मा का अंश बन गई थी। भोला ने गदगद कंठ से कहा, तो किसी को भेज दूं भूसे के लिए? होरी ने जवाब दिया कि अभी मैं राय साहब की ड्योढ़ी पर जा रहा हूँ, वहां से घड़ी भर में लौटूंगा, तभी किसी को भेजना। भोला की आंखों में आंसू भर आए। बोला कि तुमने आज मुझे उबार लिया होरी भाई। मुझे अब मालूम हुआ कि मैं संसार में अकेला नहीं हूँ, मेरा कोई हित है। एक क्षण बाद उसने कहा कि उस बात को भूल ना जाना। होरी आगे बढ़ा तो उसका चित्त प्रसन्न हुआ कि मन में एक विचित्र स्फूर्ति हो रही थी
कि क्या वह 10-5 मन भूसा चला जाएगा। बेचारे की संकट में पड़कर अपनी गाय को बेचनी पड़ेगी। जब मेरे पास चारा हो जाएगा तब गाय खोल लाऊंगा। भगवान करे मुझे कोई मेहरिया मिल जाए, फिर तो कोई बात नहीं। उसने उसने पीछे फिर कर देखा। कबरी गाय पूंछ से मक्खियां उड़ाती, सिर हिलाती, मस्तानी मंद मंद गति से झूमती चली जाती थी। जैसे बंदरियों जैसे बांदियों जैसे बांदियों के बीच में कोई रानी हो। मतलब कि बांदियों के बीच में रानी, मतलब बंदियां जो होती थी ना राजा महाराजा की, उन लोग के बीच में रानी हो, उस तरह से वो गाय चल रही थी। कैसा शुभ होगा वह दिन जब वह कामधेनु उनके द्वार पर बंधेगी। अब वो सपनों में खो गया है, सोचने लगा है। अब है भाग दो। यहाँ से भाग दो शुरू हो गया। देखते हैं कितना पेज है भाग दो का। थोड़ा सा है, इसको कर लेते हैं। सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। जिले का नाम बताने की कोई जरूरत नहीं। होरी बेलारी में रहता था। होरी कहाँ रहता था? तो बेलारी में रहता था। राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी में रहते थे। दोनों गांव में केवल 5 मील का अंतर था। पिछले सत्याग्रह संग्राम में राय साहब ने बड़ा यश कमाया था। कौशल की मेमोरी छोड़कर जेल चले गए थे। तब से उनके इलाके के असमियों को उनमें बड़ी श्रद्धा हो गई थी। यह नहीं कि उनके इलाके के असमियों के साथ कोई खास रियायत की जाती हो, यह डांड और बेगार की कड़ाई कुछ कम हो, मगर यह सारी आमदनी मुख्तरों के सिर जाती थी। राय साहब की कीर्ति पर कोई कलंक लगा ना सकता था। यह बेचारे भी तो इसी व्यवस्था के गुलाम थे। जब्ते का काम तो जैसे होता चला आया था वैसे ही होगा। राय साहब की सज्जनता उस पर कोई असर ना डाल सकती थी। इसलिए आमदनी और अधिकार में जौ भर की भी कमी ना होने पर भी उसका यश मानो बढ़ गया था। असमियों से वह हंसकर बोल देते थे कि यह क्या काम है, सिंह का काम तो शिकार करना है। अगर वह गरजने और गुर्राने के बदले मीठी बोल बोल सकता तो उसे घर बैठे मनमाना शिकार मिल जाता। शिकार की खोज में जंगल में भटकना ना पड़ता। राय साहब राष्ट्रवादी होने पर भी हुक्म से मेलजोल बनाए रखते थे। उनकी नजरें और डालियों और कर्मचारियों की दस्तूरियां जैसे ही तैसी चली आती थी। साहित्य और संगीत के प्रेमी थे। साहित्य और संगीत के प्रेमी कौन थे? तो राय साहब। ड्रामा के भी शौकीन थे, अच्छे वक्ता भी थे, अच्छे लेखक, अच्छे निशानेबाज। उनकी पत्नी को मरे 10 साल हो चुके थे। राय साहब की पत्नी को मरे कितने साल हो चुके थे? तो 10 साल। मगर दूसरी शादी ना की थी। हंस बोलकर अपनी विधुर जीवन बहलाते रहते थे। होरी ड्योढ़ी पर पहुंचा तो देखा कि जेठ के दशहरे के अवसर पर होने वाले धनुष यज्ञ की बड़ी जोरों से तैयारियां हो रही थी। कहीं रंगमंच बन रहा था, कहीं मंडप, कहीं मेहमानों के आतिथ्य गिरा, कहीं दुकानदारों के लिए दुकानें। धूप तेज हो गई थी पर राय साहब खुद कामों में लगे हुए थे। अपने पिता की संपत्ति के साथ साथ उन्होंने राम की भक्ति भी पाई थी। धनुष यज्ञ को नाटक के रूप देकर उसे शिष्ट मनोरंजन का साधन बना दिया गया था। इस अवसर पर उनके यार दोस्त, हकीम, हुकुम सभी निमंत्रित होते थे। 2-3 दिन इलाके में बड़ी चहल पहल रहती थी। राय साहब का परिवार बहुत ही विशाल था। कोई 150 सरदार एक साथ भोजन करते थे। कई चच्चा, दर्जनों चचेरे भाई, कई सगे भाई, बीसियों नाते के भाई। एक चच्चा साहब राधा के अनन्य उपासक थे और बराबर वृंदावन में रहते थे। भक्त रस के कितने ही कवित रच डाले थे समय समय पर।
उन्हें छपवा कर दोस्तों के भेंट कर देते थे। एक दूसरे चाचा थे जो राम के परम भक्त थे। एक चाचा कृष्ण भक्त थे, एक राम भक्त, और पारसी भाषा में रामायण का अनुवाद कर रहे थे। रियासत की सबक वजीफे बंधे हुए थे, किसी को कोई काम करने की जरूरत न थी। होरी मंडप में खड़ा सोच रहा था कि अपने आने की सूचना कैसे दे। सहसा राय साहब इधर ही आ निकले और उन्हें देखते ही बोले, अरे तू आ गया होरी, मैं तो तुझे बुलाने वाला था। देख अब कि तुझे राजा जनक का माली बनना पड़ेगा। तो होरी का क्या रोल मिलता है धनुष्यज्ञ में? तो राजा जनक का माली का। समझ गया ना? जिस वक्त श्री जानकी जी मंदिर में पूजा करने जाती है, उसी वक्त तू एक गुलदस्ता लिए खड़ा रहेगा और जानकी जी को भेंट करेगा। गलती ना करना। और देख, असमियों की ताकीद करके यह कह देना कि सब के सब शगुन करने आए, मेरे साथ कोठी में आ, तुझसे कुछ बातें करनी है। अब राय साहब उसको ले गए होरी को अपने कोठी में। वह आगे आगे कोठी की ओर चले, होरी पीछे पीछे चला। वह एक घने वृक्ष की छाया में एक कुर्सी पर बैठ गए और होरी को जमीन पर बैठने का इशारा करके बोले, समझ गया मैंने क्या कहा? कारकुन को तो जो कुछ करना है वह करेगा ही, लेकिन आसामी की बात सुनता है, कारकुन का नहीं सुनता। हमें इन्हें 5-7 दिनों में 20,000 का प्रबंध करना है। कैसे होगा? समझ में नहीं आता। तुम सोचते होगे कि टके में आदमी के मालिक क्यों अपना दुखड़ा ले बैठा? किसके सामने मन की कहूँ? ना जाने क्या तुम्हारे ऊपर विश्वास होता है। इतना जानता हूँ कि तुम मन में मुझ पर हंसोगे नहीं, और हंसो भी तो तुम्हारी हंसी में मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, नहीं सह सकता उनकी हंसी जो अपने बराबर के हैं, क्योंकि उनकी हंसी में ईर्ष्या, व्यंग और जलन है। और वे क्यों ना हंसेंगे? मैं भी तो उनकी दुर्दशा और विपत्ति और पतन पर हंसता हूँ, दिल खोल कर, तालियां बजाकर। संपत्ति और सहृदयता में बैर, और हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों? केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है, विशुद्ध अहंकार। हम में से किसी पर डिग्री हो जाए, कुर्की आ जाए, बकाया मालगुजारी तो इज्जत का हवालत हो जाए, किसी का जवान बेटा मर जाए, किसी का विधवा बहू निकल जाए, किसी का घर में आग लग जाए, कोई वेश्या के हाथों उल्लू बन जाए, या अपने आसामियों के हाथों पिट जाए, तो उसके और सभी भाई उस पर हंसेंगे, बंगले बजाएंगे, मानो सारे संसार का संपदा मिल गई हो। और मिलेंगे तो इतने प्रेम से जैसे हमारे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार हों। अरे और तो और, हमारे चचेरे, फुफेरे, ममेरे, मौसेरे जो इसी रियासत के बदौलत मौज उड़ा रहे हैं, कविता कर रहे हैं और जुए खेल रहे हैं, शराबें पी रहे हैं और अय्यासी कर रहे हैं, वह भी मुझसे जलते हैं। आज मर जाऊं तो घी के चिराग जलाएं। मेरे दुख को दुख समझने वाला कोई नहीं है। उनकी नज़रों में मुझे दुखी होने का अधिकार नहीं है। मैं अगर रोता हूँ तो दुख की हंसी उड़ाता हूँ। मैं अगर बीमार होता हूँ तो मुझे सुख होता है। मैं अगर अपना ब्याह करके घर में कलह नहीं बढ़ाता तो यह मेरी नीच स्वार्थ पड़ता है। अगर ब्याह कर लूं तो वह विलासांधना है। अगर शराब नहीं पीता तो मेरी कंजूसी है। पीने लगूं तो वह प्रजा का रक्त होगा। अगर अय्यासी नहीं करता तो आरसिक हूँ। अय्यासी करने लगूं तो फिर कहना ही क्या है। इन लोगों ने मुझे भोग विलास में फंसाने के लिए कम चाले नहीं चली, अब तक चलते जाते हैं। यह उनकी इच्छा है कि मैं अंधा हो जाऊं और ये लोग मुझे लूट लें। और मेरा धर्म यह है कि सब कुछ
देकर भी कुछ ना देखूं, सब कुछ देख कर भी कुछ ना देखूं, सब कुछ जान कर भी गधा बना रहूं। राय साहब ने गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए 2 बीड़े पान खाए और होरी के मुंह की ओर ताकने लगे, जैसे उनके मनोभावों को पढ़ना चाहते हो। होरी ने सहसा बटोर कर कहा कि हम समझते थे कि ऐसे बातें हम ही लोगों में होती है, पर जान पड़ता है कि बड़े आदमियों में भी उनकी कमी नहीं है। राय साहब ने मुंह में पान से भरकर कहा कि तुम हमें बड़ा आदमी समझते हो, हमारे नाम बड़े हैं पर दर्शन बड़े थोड़े। गरीब में अगर ईर्ष्या या बैर है तो स्वार्थ के लिए या पेट के लिए। ऐसी ईर्ष्या या बैर को क्षम्य समझता हूँ। हमारे मुंह की रोटी कोई छीन ले तो उसके गले से उंगली डालकर निकालना हमारा धर्म होता है। अगर हम छोड़ दें तो देवता हैं। बड़े आदमियों की ईर्ष्या बैर केवल आनंद के लिए। हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हम नीचता और कुटिलता में ही निस्वार्थ और परम आनंद मिलता है। हम देवतापन के उस दर्जे पर पहुंच गए हैं जब हमें दूसरों के रोने पर हंसी आती है। इसे तुम छोटी साधना मत समझो। जब इतना बड़ा कुटुंब है तो कोई ना कोई तो हमेशा बीमार रहेगा ही। और बड़े आदमियों के रोग भी बड़े होते हैं। और बड़ा आदमी ही क्या, जिसे कोई छोटा रोग हो, मामूली ज्वर आ जाए तो हमें सरसाम की दवा दी जाती है। मामूली गुंसी भी निकल जाए तो उसे जहरबाद बना दिया जाता है। अब छोटे सर्जन के मझोले सर्जन और बड़े सर्जन तार से बुलाए जाते हैं, मतलब बड़े बड़े सर्जन बुलाए जाते हैं। मुसीहुलमल्क को लाने के लिए दिल्ली आदमी भेजे जा रहे हैं। भिस्गाचार्य को लाने के लिए कलकत्ता। उधर देवालय की दुर्गा पाठ हो रहा है और ज्योतिषाचार्य कुंडली का विचार कर रहे हैं और तंत्र के आचार्य अपने अनुष्ठान में लगे हुए हैं। राजा राय साहब को यमराज के मुंह से निकालने के लिए दौड़ लगी हुई है। वैद्य और डॉक्टर इस ताक में रहते हैं कि कब इनके सिर में दर्द हो और कब उनके घर में सोने की वर्षा हो। और ये रुपया तुमसे और तुम्हारे भाइयों से वसूल किए जाते हैं, भले ही नोक पर। मुझे तो यही आश्चर्य होता है कि क्यों तुम्हारी आहों का दावानल हमें भस्म नहीं कर डालता। मगर नहीं, ईर्ष्या करने से कोई बात नहीं। भस्म होने में तो बहुत देर नहीं लगती। वेदना भी थोड़ी ही देर की होती है। हम जो कर अंजुल अंजुल कर पोर पोर कर भस्म होते रहे हैं। उसका हाहाकार से बचने के लिए हमें पुलिस की हुकूमत और अदालत वकीलों की शरण लेनी पड़ती है और रूपवती स्त्री की भांति भय के हाथों का खिलौना बनना पड़ता है। मतलब हमेशा डरा डरा रहता है। जो गलत करता है वो सोचता है कि तो कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही। दुनिया समझती है कि हम बड़े सुखी हैं। हमारे पास इलाके, महल, सवारियां, नौकर चाकर, कर्ज, वेश्याएं क्या नहीं है, लेकिन जिसकी आत्मा में बल नहीं, अभिमान नहीं, और चाहे कुछ हो, आदमी नहीं है। जिसे दुश्मन के भय मारे रात को नींद नहीं आती, जिसके दुख पर सब हंसे और रोने वाला कोई ना हो, जिसकी चोटी दूसरों के पैर के नीचे दबी हो, जो भोग विलास के नशे में अपने को बिल्कुल भूल गया हो, जो हुक्म के तलवे चाटता हो और अपने अधीन को खून चूसता हो, मैं उसे सुखी नहीं कहता। वह तो संसार का सबसे अभागा प्राणी है। साहब शिकार खेलने आए हैं या दौरे पर, मेरा कर्तव्य है कि उसकी दुम के पीछे लगा रहूं। उसकी भौहें पर सिकन पड़ी और हमारे प्राण सूखें। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम क्या नहीं करते। मगर वह पचड़ा सुनाने लगा तो शायद तुम्हें विश्वास ना आए। डालियों और रिश्वतों
तक तो खैर गनीमत है, हमें सिजदे करनी पड़ती है, सिजदे करने को भी तैयार रहते हैं। मुफ्तखोरों ने हमें अपंग बना दिया है, हमें अपने पुरुषार्थ पर लेस मात्र का विश्वास नहीं, केवल अफसरों के सामने दुम हिला हिला कर किसी तरह अपने कृपा पात्र बनने रहना है और उनकी सहायता से अपने प्रजा पर आतंक जमाना ही हमारा उद्यम है। पछलगुओं और की खुशामतों ने हमें इतना अभिमानी और तुनक मिजाज बना दिया है कि हम में शील, विनय और सेवा का लाभ लोप हो गया है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अगर सरकार हमारे इलाके छीन कर हमें अपने रोजी के लिए मेहनत करना सिखा दे तो हमारे साथ महान उपकार हो। और यह तो निश्चय है कि अब सरकार भी हमारी रक्षा ना करेगी, हमसे अब इसका कोई स्वार्थ नहीं निकलेगा। लक्ष्मण कह रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है। मैं उस दिन को स्वागत करने को बैठा हूँ। ईश्वर वह दिन जल्द लाए, वह हमारे उद्धार का दिन होगा। हम परिस्थितियों का शिकार बन चुके हैं, यह परिस्थिति हमारा सर्वनाश कर रही है और जब तक हमारी संपत्ति यह बेड़ी हमारे पैरों में से ना निकलेगी तब तक हम अभिशप्त हमारे सिर पर मंडराता रहेगा। यह महानता का वह पद ना पा सकेंगे जिस पर पहुंचना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। राय साहब ने फिर गिलोरी दान निकाला और कई गिलोरियां निकालकर मुंह में भर ली। कुछ और कहने वाले थे कि एकाएक चपरासी ने आकर कहा कि सरकार बेगारों ने काम करने से इनकार कर दिया, कहते हैं कि जब तक हमें खाने को ना मिलेगा काम ना करेंगे। हमने धमकाया तो सब काम छोड़कर अलग हो गए। राय साहब के माथे पर बल पड़ गया, आंखें निकल कर बोले कि चलो मैं इन दुष्टों को ठीक करता हूँ। जब कभी खाने को नहीं दिया तो आज यह नई बात क्यों? एक आने रोज के हिसाब से मजूरी मिलती है जो हमेशा मिलती रहेगी और इसी मजूरी में काम करना होगा, सीधे करे या टेढ़े। फिर होरी की ओर देखकर बोले कि तुम अब जाओ होरी, अपने तैयारी करो। जो बात तुम्हें मैंने कही है उसका ख्याल रखना। तुम्हारे गांव से मुझे कम से कम 500 की आशा है। राय साहब झल्लाते हुए चले गए। होरी ने मन में सोचा कि अभी यह कैसी नीति और धर्म की बातें कर रहे थे और एकाएक इतने गर्म हो गए। सूर्य सिर पर आ गया था, इतने तेज और अभिभूत होकर वृक्ष ने अपना पसार समेट लिया था। आकाश पर मटियाली गर्द छाई हुई थी और सामने की पृथ्वी कांपती हुई जान पड़ती थी। मतलब धूप पूरा सिर पे आ गया था तो इसके वजह से लगता है कि पृथ्वी हिल रहा है, तो उस तरह से उसको महसूस हो रहा था। होरी ने अपना डंडा उठाया और घर चला। शगुन के रुपये कहाँ से आएंगे, यह चिंता उसके सिर पर सवार थी। आज हम लोग यहीं तक करते हैं फ्रेंड्स। चलिए ठीक है, बाय बाय। हम भी थक गए हैं पढ़ते पढ़ते। अब नेक्स्ट क्लास में इसको और आगे करेंगे। बाय बाय।